डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं टूल टिप। सबसे पहले ये समझ लें कि टूल टिप होता क्या है। जब भी हम अपना कर्सर किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी लेजेंड के ऊपर मूव करते हैं किसी चार्ट में, तो हमारे पास कुछ समरी पॉपअप होके आती है। जैसे मेरा इस वक्त कर्सर है सेल्स बाय कैटेगरी में टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वहां पर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी, सम ऑफ सेल्स 4.74 मिलियन। अब ये कर्सर जब मैं मूव करता हूँ किसी दूसरे डेटा सेट के ऊपर, तो मुझे कैटेगरी और सम ऑफ वैल्यू चेंज होके मिला। अब मैं इसी को किसी और जगह पे मूव करता हूँ, जैसे मैंने सब सेल्स बाय सब कैटेगरी पे मूव किया, तो मुझे पता चला कि ये सब कैटेगरी का नाम फोन्स है और इसकी सम ऑफ सेल 1.7 मिलियन है। इसी तरह से जब से लास्ट पे मैं जाता हूँ, तो इस सब कैटेगरी का नाम लेबल है और इसकी 73,000 इसकी सम ऑफ सेल्स है। इसी तरह से अगर मैं मूव करता हूँ सेगमेंट में, कंज्यूमर सेगमेंट 6.5 मिलियन और साथ में उसकी परसेंटेज भी आ रही है। इसी तरह किसी भी चार्ट के ऊपर जब हम अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो जो पॉपअप शो होता है, ये इसको हम कहते हैं टूल टिप। अच्छा, ये टूल टिप कस्टमाइज भी हो जाती है। जैसे यहीं से कस्टमाइज हम करके देखते हैं। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं और इस चार्ट पे मैंने क्लिक किया, जब मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा, तो मेरे पास एक टूल टिप्स के नाम से आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। अब ये बना हुआ था सम ऑफ सेल्स के ऊपर, तो हम इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो मैं टूल टिप में ऐड करने जा रहा हूँ प्रॉफिट, और ये इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब जब हम देखें कि सम ऑफ सेल्स के साथ साथ सम ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। चलें एक काम और करते हैं कि इसमें हम शिप कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं। अब ये देखें, तो जितनी ज्यादा चीजें आप ऐड करना चाहें टूल टिप में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां तक सारा कुछ नहीं है। एक और मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। न्यू पेज पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्मेट पे जाना है, यहां से कैनवस सेटिंग से जाके आपने टूल टिप सिलेक्ट कर लेना है और इसका नाम हम रख देते हैं सेल्स। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे जब मैं अपना कर्सर किसी भी जगह पे लेके आऊं, कैटेगरी, सेगमेंट, जिस भी जगह पे अपना कर्सर लेके जाऊं, तो मेरे पास मार्केट वाइज उसका एक कॉलम चार्ट मुझे बना हुआ नजर आ जाए। करके देखते हैं कैसे होगा। वापस हम सेल्स पे आते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम चार्ट ऐड करते हैं। ये कॉलम चार्ट आ गया जी मेरा, और इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये पेज का साइज बहुत छोटा होता है। और इसमें हमने सेल्स ऐड कर ली वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हमने मार्केट ऐड कर ली। अब ये मेरे पास बाय मार्केट इसका इसकी सेग्रीगेशन आ गई। अच्छा, इसका टाइटल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सम ऑफ सेल्स की बजाय सेल्स बाय मार्केट कर लेते हैं इसे। कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं इसमें लेबल भी ऐड कर लेता हूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि नंबर्स हैं क्या। अब वापस अपने जीएसएस के उसी चार्ट के ऊपर आते हैं, बाय कैटेगरी के ऊपर, और इसके फॉर्मेट को हमने देखना है। अब इसके फॉर्मेट के अंदर आपने ढूंढना है टूल टिप कहां पे है। नहीं मिल रहा तो आप यहां पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं टूल टिप। अब ये टूल टिप है मेरे पास। ऑप्शंस पे जाना है आपने, रिपोर्ट पेज, ऑटो नहीं, अब हम सेल्स को ले रहे हैं। बस इतना ही काम था। मैं यहाँ पे कर्सर लेके आया, तो ये तो वैसे ही है, लेकिन जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट का की डिटेल्स पता चल जाती है। मिसाल के तौर पे ये मेरा जनाब टेक्नोलॉजी की बाइफिकेशन है बाय मार्केट, कितना किस मार्केट से सेल हुआ। इसी तरह से ऑफिस सप्लाईज है। अच्छा, मैं एक और बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है और इसके अंदर भी मैं एक अदद, सबसे पहले तो कैनवस साइज हम टूल टिप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर एक डोनट चार्ट ऐड कर देते हैं। डोनट चार्ट को फुल स्क्रीन कर दें, और यहां से मैं ले लेता हूं सेगमेंट इन लेजेंड, और वैल्यू में मैं ले लेता हूं प्रॉफिट। अब ये मेरे पास आ गया। इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं डेटा लेबल्स की, और कैटेगरी की बजाय डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। और इसके अलावा हम इसके ऊपर जो लेजेंड्स हैं ये बॉटम सेंटर में ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि नजर आ जाए। टाइटल इसका मुझे नहीं चाहिए, टाइटल खत्म कर देते हैं। टाइटल मैंने खत्म किया है लेजेंड्स का, लेकिन जो चार्ट का टाइटल है प्रॉफिट बाय सेगमेंट, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। अगर आप इसको कुछ फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा
चेंज कर दिया, इसका बैकग्राउंड आपने फॉर एग्जांपल ब्लैक दे दिया, अलाइनमेंट सेंटर कर दी, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको भी कर सकते हैं। अब जरा चलते हैं वापस अपने दूसरे विजुअल के ऊपर और इस पे क्लिक करके फॉर्मेट में हमने टूल टिप को ढूंढना है। यहाँ पे नजर नहीं आ रही तो प्रॉपर्टीज में देख लें, ये है टूल टिप। टूल टिप को जाके आपने यहाँ से पेज सिलेक्ट किया, कौन सा, प्रॉफिट। अब देख लें इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाके, तो आप जिस भी पॉइंट पे जाएंगे आपको उसका पाई चार्ट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टूल टिप।